स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल। सभी का स्वागत करता हूं। ईपीएफओ का एग्जाम अब काफ़ी क्लोज आ चुका है। ओनली 60 डेज के आसपास आपके पास टाइम बच रहा है और इसी टाइम में आपको इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं। इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, है ना, और कंप्यूटर, अकाउंटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स जो अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर करने हैं। तो देखो, इस चैनल पे आपको इंडियन इकोनॉमी मैंने दिया हुआ है, कंप्लीट सीरीज है रमेश सिंह की, इंडियन पॉलिटी भी है लक्ष्मीकांत की, और ये इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की। ये तीनों सब्जेक्ट्स को मैंने कवर किया हुआ है। एक प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, 20 दिन में कवर करने का स्टडी प्लान दिया हुआ है। ये 20 दिन में आप कवर कर सकते हो और आसानी से यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप करके आ सकते हो ईपीएफओ के एग्जाम में। तो अगर आपको बल्कि बुक पढ़ना हो तो आप डेफिनेटली, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 60 डेज में पढ़ के रिटेन कर पाना इन तीनों बुक को इतना आसान नहीं है। इट्स रियली डिफिकल्ट। कर सकते हैं लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कर सकते, बट इट इज़ रियली डिफिकल्ट। बट अगर आप मेरे जो चैनल पे प्लेलिस्ट है, 20 दिन का जो प्लान है जो मैंने बताया, उसको फॉलो करते तो 100% मैं बता रहा हूँ आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा मैं ये सारे जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, इसके अलावा अकाउंटिंग, कंप्यूटर, ये सारे को मैं कवर कर रहा हूँ ये वाली सीरीज में। तो इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन पहले मैं कवर कर रहा हूँ। इससे पहले 3 वीडियोज ऑलरेडी हैं, वो देख लेना, इसके बाद ही ये वीडियो देखना, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। काफ़ी मैं शॉर्ट एंड करके आपको छोटे से कंटेंट में देने की कोशिश कर रहा हूँ और एक भी आपका क्वेश्चन ना छूटे, ये मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले बता दूं, चैनल पे अभी भी नए हो और हिचकिचाते हो सब्सक्राइब करने से, तो वो मत करो, सब्सक्राइब करो, बहुत ज़रूरी है। इससे जो भी मेरे वीडियोस मैं डालता हूँ उनका एक तो आप नोटिफाई हो जाओगे अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हो, ठीक है। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या, सबसे पहले मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ। एम्प्लॉयर, देखना यहाँ पे, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच के जो रिलेशन बनता है ना, उसी को हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। मैक्सिमम जो रिलेशन होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के ही बीच होता है, गवर्नमेंट लेकिन उसमें जुड़ जाती है ताकि रेगुलेट कर सके। तो ओवरऑल अगर बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन किसके बीच बनता है, तो एम्प्लॉयर, जो लोग नौकरी देते हैं, मान लो जैसे कंपनी है कोई नौकरी दे रही है, वो एम्प्लॉयर हो गया। एम्प्लॉय, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, वो लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे। एंड गवर्नमेंट इज सेपरेट एंटिटी जो कि रेगुलेशन वगैरह करती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो वो हम बात करेंगे कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि इस रिलेशन, ये तीनों के बीच के रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला इसमें फैक्टर आता है इंडस्ट्रियल फैक्टर। इंडस्ट्रियल फैक्टर से मेरा मतलब है कि वैसी चीजें जैसे कि स्टेट पॉलिसी। स्टेट से मेरा मतलब है कि भारत, इंडिया जो कंट्री है वो एक स्टेट है ना। स्टेट का मतलब यहाँ पे यूपी, बिहार और बंगाल से, झारखंड से मत जोड़ना। यहाँ पे जो स्टेट की बात हो रही है, ये कंट्री की बात हो रही है। स्टेट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी अफेक्ट करेगी, डेफिनेटली करेगी। गवर्नमेंट अगर चाहे तो रिलेशनशिप को मोल्ड करवा सकती है अपनी पॉलिसी के हिसाब से। पहला पॉइंट यहाँ पे स्टेट की पॉलिसी अफेक्ट करेगी। दूसरा लेबर लॉ। अब लेबर लॉ भी कौन लेके आता है, गवर्नमेंट ही लेके आती है। गवर्नमेंट लेबर लॉ लेके आती है। ये लेबर लॉ बेसिकली रेगुलेट करने के लिए क्या क्या लॉ होंगे किसी पर्टिकुलर कंपनी में जो कोई बंदा काम करता है, तो लेबर लॉ क्या क्या होंगे। लेबर लॉ के कोड्स भी आए हुए हैं, वो कोड्स भी आपको इसी सीरीज में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप ओवरऑल फैक्टर्स समझो कि फैक्टर्स क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को। इसके अलावा वॉलंटरी कोड्स। वॉलंटरी कोड्स क्या होता है, जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी है या फिर कोई इंडस्ट्री है, वो खुद से वॉलंटरली अपने ही स्वेच्छा से वॉलंटरी कुछ कोड निकालती है ताकि रेगुलेट किया जाए मैटर्स को, ठीक है। तो वो वॉलंटरी कोड्स भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करता है। इसके अलावा कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग से मेरा मतलब है कि जो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मान लो कि कोई डिस्प्यूट होता है, एम्प्लॉयर यहाँ पे मान लो कोई इंडस्ट्री है और एम्प्लॉय के बीच में, तो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। ये ट्रेड यूनियन के द्वारा, यहाँ पे ट्रेड यूनियन बनाते हैं, बिकॉज अगर एक एम्प्लॉय जाएगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर क्यों सुनेगा, लेकिन ट्रेड यूनियन जो कि सारे एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है, वो अगर जाए एम्प्लॉयर के पास तो ये डेफिनेटली सुनेगा।
और इनका भी एक एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर भी होता है। ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, ये लोग बार्गेन करते हैं कि ठीक है भाई तुम्हारा मुद्दा ये है और ये कह रहा है कि ये है, तो एक काम कर बार्गेन कर लेते हैं, दोनों का नहीं, बीच का कुछ रास्ता निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, देन एग्रीमेंट्स, लेबर यूनियंस, लेबर यूनियंस कलेक्टिव बार्गेनिंग का ही पार्ट है। एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स माना जाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को ये अफेक्ट करता है। फेडरेशन इसका ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने बताया ना कि एम्प्लॉय जो है उनका जो यूनियन होता है उसको लेबर यूनियन या फिर ट्रेड यूनियन भी बोलते हैं। एम्प्लॉयर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको फेडरेशन या फिर उनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहला फैक्टर हमने देख लिया इंडस्ट्रियल फैक्टर। दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? मान लो कोई कंट्री, जैसे अपनी कंट्री है इंडिया, ठीक है, अपनी कंट्री में इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हो सकता है? तो इसका सेटअप से हो सकता है। सेटअप से मेरा मतलब है कि भारत में किस तरीके की इकोनॉमी फॉलो की जाती है। क्या यह सोशलिस्टिक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, या कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, या फिर कैपिटलिस्टिक है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है? कैसी इकोनॉमी है? सोशलिस्टिक अगर इकोनॉमी होगी तो इसका मतलब कि स्टेट का कंट्रोल जो है लेबर पे होगा, लैंड पे होगा, सॉरी लेबर पे नहीं, लैंड पे होगा, रिसोर्सेस वगैरह पे होगा। ठीक है, स्टेट यहाँ पे इकोनॉमी को चलाएगी, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता है ज़्यादातर सोशलिस्ट इकोनॉमी में। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में यहाँ पे लेबर भी जुड़ जाता है, लेबर को भी सरकार कंट्रोल करती है, लैंड को भी करती है और रिसोर्सेज को भी करती है। कैपिटलिस्टिक कंट्री में स्टेट का रोल कम होता है, मतलब रेगुलेशन कम होगा मार्केट में, मार्केट मैकेनिज्म होता है, मतलब कि लेजिस फेयर जिसको कहते हैं। लेजिस फेयर आपने सुना होगा कि छूट दी जाती है कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे अपना प्रॉफिट कमाए। तो इसलिए जैसे यूएसए एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है। सोशलिस्टिक कंट्री का एक एग्जांपल ले तो रसिया, ठीक है, रसिया एक सोशलिस्टिक कंट्री है। और कम्युनिस्ट का ले तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, ये 3 एग्जांपल मैंने आपको दिए। तो किस तरीके का सेटअप है वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करता है। कैसे करते हैं? मान लो सोशलिस्टिक सेटअप है तो डेफिनेटली लेबर किसके अंदर आएगा? जो लैंड है किसके अंदर आएगा? लैंड, रिसोर्सेज, मशीनरी, ये सब सरकार के अंदर आएगा। तो प्राइवेट ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगी लेबर को उस केस में। ठीक है, ऐसे ही कम्युनिस्ट में। कैपिटलिस्ट में क्या है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो ज़्यादा कमा जाते हैं और जो मेन जो वर्कर हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं उनको बहुत कम सैलरी मिलती है। तो ये अंतर होता है, सेटअप पे भी डिपेंड करता है। ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, इकोनॉमिक्स की मेरी सीरीज ऑलरेडी मैंने बताई हुई है। तो इकोनॉमिक फैक्टर में ये जो सेटअप है, सोशलिस्टिक टाइप की कंट्री है, कम्युनिस्ट है या फिर कैपिटलिस्ट है। इसके अलावा सोर्स ऑफ लेबर, लेबर कहाँ से आता है, सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई कहाँ से आता है, कितना आता है, लेबर का मार्केट कैसा है, रिलेटिव स्टेटस उसका कैसा है, ये भी इकोनॉमिक फैक्टर है। कैसा उनको वेजेज में डिस्पेरिटी तो नहीं है, उनको क्या बराबर वेजेस मिलते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उस कंट्री में कितना है, इकोनॉमिक साइकिल कैसा है, ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस क्या वो कंट्री कोप कर पाती है कि नहीं। इकोनॉमिक फैक्टर्स ये सारी चीजें होती हैं। और इनफैक्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक संस्था है जो कि विश्व के व्यापार को रेगुलेट करती है। कहा जाता है कि ग्लोबल मार्केट है, दुनिया एक ग्लोबल मार्केट है, उसको रेगुलेट करती है WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर में आती हैं और यही सारी जो बातें हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट भी करती है। तो 2 पॉइंट हमने देख लिए, इसके अलावा देखते हैं थर्ड है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन को, जैसे कि कास्ट सिस्टम, हमारे कंट्री में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जॉइंट फैमिली है, सेपरेट फैमिली है, क्रीड है, सोशल वैल्यूज़ क्या है हमारे कंट्री के, नॉर्म्स क्या फॉलो किए जाते हैं कंट्री में, सोशल स्टेटस क्या है हमारा। ये सारी चीज़ें जो है मास्टर और सर्वेंट का कॉन्सेप्ट लेके आती है। मास्टर एंड सर्वेंट, ये कॉन्सेप्ट समझो। होता क्या है कि कुछ कास्ट को कहा जाता है कि ये छोटा कास्ट है तो ये लोग मास्टर नहीं बन सकते, उनको कहा जाता है कि आप लोग सर्वेंट रहोगे। कुछ कास्ट जो है बड़ा कास्ट है उसके लिए ये लोग मास्टर हैं। तो ये कास्ट सिस्टम, क्रीड सिस्टम, सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स, ये सब मास्टर और सर्वेंट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो कुछ लोग गरीब हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। तो ये भी, और इससे क्या होता है कि मान लो इंडस्ट्री का मालिक कौन होता है, तो ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग हो सकते हैं, है ना। और लोअर लेवल पे लेबर कौन होगा, तो लोअर कास्ट के लोग हो सकते हैं, तो वो लोग सर्वेंट हो जाएंगे। तो इससे इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता रहता है। तो ये भी फैक्टर है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो चीज़ों को आसान करना है तो डेफिनेटली ज़रूरी होता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। लेकिन कैसे अफेक्ट करता है इंडस्ट्री रिलेशन को, तो ये कुछ इस प्रकार से अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि मेथड्स क्या यूज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल मेथड, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है पर्टिकुलर उस कंट्री में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है कि नहीं, एबिलिटी टू कोप अप विद द इमर्जिंग ट्रेंड्स, इन्फ्लुएंस ऑन द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वेज लेवल एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसका मतलब ये है कि देखो कोई मान लो इंडस्ट्री है, समझना वो पहले क्या है, मान लो कि ज़्यादातर मैनुअल काम होता था। मैनुअल से मेरा मतलब है कि लेबर गया वहाँ पे काम किया और आउटपुट दिया, लेबर गया काम किया आउटपुट दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि कुछ सामान है, वो लेबर वो अपने सर पे उठा के ले जा रहा है और वहाँ तक पहुँचा रहा है जहाँ पे प्रोसेस उसको करना है, और वहाँ पे भी वही प्रोसेस कर रहा है, उसको मशीन में डाल रहा है, बना रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, रैंप बना दिया, रैंप डाल दिया, बोला कि अब रैंप पे क्या होगा, लेबर रैंप पे रख देगा सामान, रैंप ऐसे क्या है रोल करते हुए जाएगा वहाँ तक पहुँचा देगा, तो लेबर का काम यहाँ पे कम हो गया। तो बोला इंडस्ट्री ने सोचा कि यहाँ लेबर मेरा एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं, तो इससे क्या होता है, इसकी नौकरी जा सकती है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं ठीक भी है और घातक भी है। तो कहा जाता है कि वैसी कंट्री में जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत नहीं है, आदमी को यूज़ करो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वेज लेवल, कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह के प्रोसेस को भी अफेक्ट करता है। एंड दिस इज हाउ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट इंडस्ट्री रिलेशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अब जोश के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं पूरा जान लगा दूंगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए इसमें ईपीएफओ में, प्रोवाइडेड आप भी बहुत ही सतर्कता से आप पढ़ो, मेरे लेक्चर्स को सुनो। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में किस तरीके का एटीट्यूड है ऑनर्स का, ऑनर जो है कंपनी का या फिर जो इंडस्ट्री का मालिक है उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में यही ऑनर का एटीट्यूड कैसा है, कोई इंडस्ट्री है उसका मालिक है वो लेबर को अच्छे से नहीं रखता है, उनको कम सैलरी देता है, ऑनर का एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वर्कफोर्स का परसेप्शन कैसा है, जैसे कि उनका मोटिवेशन, मोराल उनका कैसा है। अगर ऑब्वियसली ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, मोराल हाई रहेगा तो डेफिनेटली आउटपुट बढ़ेगा। इंटरेस्ट उनका कैसा है, क्या वो लगाव रखते हैं कि नहीं पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के साथ, डिससेटिस्फेक्शन तो नहीं है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस तो नहीं है, बोर्डम तो नहीं है। ये सारी चीज़ भी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को। इसके अलावा आता है लास्ट में पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर से मेरा मतलब ये है कि लेबर को लेकर या फिर इंडस्ट्री को लेकर पॉलिटिकल जो सेटअप है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल फैक्टर से मेरा मतलब यही था कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनका सोच क्या है लेबर को लेकर या फिर इंडस्ट्री को लेकर, या फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या सोचती है इन सारे मैटर्स में, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है ओवरऑल कंट्री की, सरकार का एटीट्यूड कैसा है इंडस्ट्री को लेकर या फिर लेबर को लेकर, क्या वो चाहते हैं कि लेबर ग्रो करे, रूलिंग एलाइट, अपोजिशन लीडर। अपोजिशन लीडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सरकार क्या होता है बहुत रूथलेस हो जाती है, वो कई बार नहीं सुनती है लेबर की, तो अपोजिशन क्या है उस समय जो लीडर्स होते हैं वो हाईलाइट करते हैं मुद्दे को। अल्टीमेटली हमारी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कहीं ना कहीं लेबर प्रॉब्लम्स को अपोजिशन भी हाईलाइट करता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, दीज आर द 6 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।